अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम ब्राउन एलगी के हवाले से डिस्कस करेंगे। ब्राउन एलगी टॉपिक जो है ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से लिया गया है और चैप्टर नंबर 7 में से लिया गया है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 में से ये टॉपिक लिया गया है। तो ब्राउन एलगी के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। ब्राउन एलगी के हैबिटेट के हवाले से डिस्कस करेंगे, ब्राउन एलगी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्राउन एलगी के साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, उसके एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए और इन तमाम चीज़ों के बारे में कंसेप्ट हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक के तमाम कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राउन एलगी के हैबिटेट को, कि ब्राउन एलगी जो है बेसिकली इनका हैबिटेट कौन सा है। जो ब्राउन एलगी हैं बेसिकली इनका जो हैबिटेट है वो क्या होता है, कूलर मैरीन वाटर। यानी कि जो कूलर मैरीन वाटर है वो इनका क्या है, वो बेसिकली इनका हैबिटेट है। यानी कि ये कूलर मैरीन वाटर के अंदर रहते हैं, ठंडे समुद्री पानी वाले इलाकों में ये ज़्यादातर रहते हैं। स्पेशली द रॉकी कोस्ट लाइन इन द इंटरटाइडल जोन। यानी कि जो इंटरटाइडल जोन है उसके रॉकी इन्वायरमेंट के अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल लेमिनेरा, जैसा कि लेमिनेरा है। बेसिकली जो ब्राउन एलगी हैं ये स्पेशली रॉकी कोस्ट लाइन इन द इंटरटाइडल जोन। यानी कि जो लहरें होती हैं, इंटरटाइडल जोन जो होता है, जो लहरों के दरमियानी एरिया होता है उसके अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। लहरों के दरमियान में ये पाए जाते हैं। जैसा कि आपके पास ये लेमिनेरा एग्जांपल है। लेमिनेरा क्या है, ब्राउन एलगी है जो कि इंटरटाइडल जोन के अंदर, इंटरटाइडल जोन कोस्टल लाइन के अंदर ये पाया जाता है। देन उसके बाद हम देखेंगे इसकी बॉडी को। इसकी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलर होती है। अब ये प्रोटिस्टा है तो कौन सा मल्टी सेलर होती है, ये सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है कि ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये कौन से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बेसिकली सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होती है। सिंपल मल्टी सेलर होती है क्योंकि ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करते। जैसा कि जितने भी दूसरे जानदार जो यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, ये मल्टी सेलर होते हैं। कौन से मल्टी सेलर, सिंपल या कम्प्लेक्स? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसा कि यूकैरियोटिक प्लांट, यूकैरियोटिक एनिमल्स, ये बेसिकली ये कम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होती है और ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं। जबकि जो आपके पास ब्राउन एलगी हैं ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करते। उसके बाद इसके साइज़ को अगर देखें तो इसका साइज़ अप्रोक्सीमेटली अबाउट 75 मीटर लेंथ होती है इसकी। यानी कि अगर इसके लेंथ की बात की जाए तो वो कितनी होती है, अबाउट 75 मीटर। 75 मीटर इनकी लेंथ होती है, किसकी, ब्राउन एलगी की। उसके बाद हम देखेंगे जो सबसे बड़ा, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ, जो सबसे बड़ा ब्राउन एलगी है उसको हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट ब्राउन एलगी को हम कैल्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्प्स। जो लार्जेस्ट ब्राउन एलगी है उसको हम क्या कहते हैं, कैल्प्स। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय आ कैल्प्स। बेसिकली लार्जेस्ट ब्राउन एलगी इज़ नोन एज आ कैल्प्स। अगर हम इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। यानी इसकी जो बॉडी होती है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक इसकी बॉडी का लीफ लाइक एरिया होता है, लीफ लाइक पोर्शन होता है, और एक इसका स्टेम की तरह का पोर्शन होता है। फिर उसके बाद इसकी बॉडी का एक रूट लाइक पोर्शन होता है। यानी कि जो ब्राउन एलगी हैं इनको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी जो है उसको, बॉडी को हम स्ट्रक्चरली क्या करते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक लीफ लाइक पार्ट होता है, एक स्टेम लाइक पार्ट होता है, और तीसरा जो है वो इसका होल्ड रूट लाइक पार्ट होता है। अब
तीनों पार्ट्स के डिफरेंट नेम भी हैं। यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने लगा हूँ, इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। फिर इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्या है, नेम है। बेसिकली इसका जो लीफ लाइक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ब्लेड। क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। यानी कि जो लीफ लाइक पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। उसके बाद स्टेम लाइक एक पोर्शन होता है उसको हम स्टाइप कहते हैं। मेरे साथ बोलें, स्टाइप। क्या, स्टाइप। यानी कि जो स्टेम लाइक इसका पोर्शन होता है, स्टेम की तरह का पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टाइप कहते हैं। देन उसके बाद इसका एक रूट लाइक पोर्शन होता है जिसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। आपको ये मैंने एक डायग्राम बनाकर दिखाई है, इस डायग्राम को ज़रा मुलाहिजा करें तो इस डायग्राम के अंदर आपको एक लीफ लाइक ऊपर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। देन उसके बाद ये स्टेम लाइक पोर्शन नज़र आ रहा है। देन उसके बाद आपको ये रूट की तरह का एक पोर्शन नज़र आ रहा है। बेसिकली इसका जो ऊपर वाला लीफ की तरह का पार्ट है, इस लीफ पर मुश्तमिल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हम इसको ब्लेड कहते हैं। यानी कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर उसको हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। देन उसके बाद इसका एक स्टेम लाइक पोर्शन होता है, उस स्टेम लाइक पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइप, स्टाइप। ओके। देन उसके बाद इसका एक ये रूट की तरह का पोर्शन होता है, ये जो आपके सामने बना हुआ है, इस रूट की तरह के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं। ये था इसका स्ट्रक्चर। हमने बेसिकली ब्राउन एल्गी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्राउन एल्गी है क्या चीज़, बेसिकली ये किंगडम प्रोटिस्टा का एक मेंबर है। जैसा कि आप जानते हैं किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एल्गी लाइक प्रोटिस्ट भी हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी हैं और प्लांट लाइक भी। एल्गी फंगस लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो ब्राउन एल्गी है ये बेसिकली जो है ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर मरीन वाटर, कूल्ड मरीन वाटर के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है। और इसके स्पेशली ये जो इसकी जो कोस्ट लाइन एरिया होता है उसके इंटरटाइडल जोन के अंदर ये पाया जाता है। यानी कि जो इंटरटाइडल जोन वो एरिया होता है जहाँ पर लहरें आ रही होती हैं, लहरों का जो पोर्शन होता है, इंटरटाइडल जोन होता है, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। उसके एग्जांपल क्या हमारे पास लेमिनेरा है। ठीक है। तो हम अपने इस लेक्चर को समराइज़ कर लेते हैं कि आज के दिन हमने क्या डिस्कस किया है। आज के दिन हमने बेसिकली ब्राउन एल्गी के बारे में डिस्कस किया है। ब्राउन एल्गी के बारे में हमने उसके हैबिटेट को देखा है। हैबिटेट इसका क्या है, कूलर मरीन वाटर होता है, यानी कि ये ठंडे मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद स्पेशली ये रॉकी कोस्ट लाइन एरिया में पाए जाते हैं जो कि इंटरटाइडल जोन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, इंटरटाइडल जोन के अंदर होता है। आपके माइंड में आना है कि कोई भी ब्राउन जो एल्गी है उसकी कोई एग्जांपल तो होगी, कोई एक एग्जांपल भी बता दें। तो इसकी एक एग्जांपल है आपके पास लेमिनेरा। लेमिनेरा जो है बेसिकली ये क्या है, ब्राउन एल्गी की एक एग्जांपल है। उसके बाद इसकी जो बॉडी है वो सिंपल मल्टी सेलुलर होती है, यानी कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और अपने लाइफ साइकिल के दौरान ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करता। देन उसके बाद इसके साइज़ के बारे में देखा जाए तो इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 75 मीटर लेंथ होती है इसकी, यानी कि ये इतना लंबा ऑर्गेनिज्म है कि अबाउट 75 मीटर तक होता है। उसके बाद जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, जो सबसे बड़ा ब्राउन एल्गी है, उसको क्या कहते हैं, उसको कैल्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्प्स। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक पार्ट इसका लीफ लाइक होता है, दूसरा पार्ट इसका स्टेम लाइक होता है और तीसरा पार्ट इसका जो है वो रूट लाइक होता है। इसका लीफ लाइक पार्ट ब्लेड कहलाता है। इसका जो स्टेम लाइक पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, इसका स्टाइप कहलाता है। और देन उसके बाद इसका जो रूट लाइक पोर्शन होता है उसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको एक तरगीब देना चाहता हूँ कि जीएस एकेडमी जो है ये आपको बेसिकली हर सब्जेक्ट के अंदर वीडियोस प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट सब्जेक्ट की, वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, फिज़िक्स हो। देन उसके बाद आपको जनरल नॉलेज के हवाले से भी बताती है। तो बेसिकली आपको जीएस एकेडमी इतना फैसिलिटेट कर रही है जितना कि बाकी और एकेडमियाँ नहीं करती।
बाकी और कोई इंस्टीट्यूट इतना फैसिलिटेट नहीं कर रहा। आपको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप घर बैठे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम तर वीडियोस के साथ मुंसलिक रहने के लिए GS अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।